Good morning, students. Today I am going to explain lesson 1, A Letter to God. ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर के नाम। ठीक है, तो इसमें एक किसान है लेंचो, जो कि अपने उसमें पहाड़ी में के उसमें उसका घर केवल एक अकेला घर है, और उसका जो है वो खेत पूरा पक के तैयार है। अब उसको केवल एक बरसात की ज़रूरत है। तो क्या होता है, पानी बरसने लगता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन है ना, तो इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था, है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए और यहाँ से देखिए कि आगे क्या हुआ उसका। तो विद ए सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. तो एक जो संतुष्टि की भावना थी से उसने अपने मक्का की फसल को, जो फूलों से भरी थी, को ऐसे देखा जैसे कि बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक लिया हो। लेकिन अचानक क्या हुआ, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक जो है वो तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये सचमुच में चांदी के नए सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। लड़के जो बारिश में बाहर निकले हुए थे, भागकर जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने लगे जो मोती के समान थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो अब जो है वो आदमी ने कहा कि अब मौसम बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वक्त तेजी से गुजर जाए। फॉर एन आवर द हेल इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी से समय नहीं खत्म हुआ। ठीक है, फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो है वो 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत पर और पूरी घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर जो है वो एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो जो है वो बहुत उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर चुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज़ द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल जो है वो हमको बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing.
वह रात बड़ी दुख भरी थी। हमारा सारा काम व्यर्थ चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारी सहायता के लिए कोई भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। किंतु उस घाटी के अकेले घर में निवास करने वालों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो इतने भी उदास न हो, यद्यपि यह पूरी बर्बादी की तरह दिखाई देती है। याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। यही कहा जाता है कोई भी भूख से नहीं मरता। तो इस तरह से लेंचो का पूरा जो उनका क्रॉप था, पूरी फसल थी, वो नष्ट हो गई थी। और जो है लेकिन तो भी एक ये जो कहावत है कि भूख से कोई नहीं मरता, तो इस तरह की ये लोगों को थोड़ी सी होप थी। और किसके उनको मदद की वो थी, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर, कि भगवान जो है वो उनकी सहायता करेगा। तो हमने यहाँ तक आप लोग को इस वीडियो में पढ़ा दिया है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।